योग वशिष्ठ 75वां दिन। द्रष्टा दृश्यतया तिष्ठन् द्रष्टृताम् उपजीवति सत्यां कटक संवितौ हेम कांचनताम इव। राजा ने आगे कहा, आँख झपकते झपकते इस असीम चेतना को उसी प्रकार अपने अंदर एक युग के अनुभव प्राप्त हो जाते हैं जिस प्रकार छोटे से सपने में जवानी, बुढ़ापा और यहाँ तक कि मृत्यु का भी अनुभव हो जाता है। चेतना में दिखाई देने वाले ये सभी पदार्थ वस्तुतः चेतना से भिन्न नहीं होते। इस प्रकार आत्मा न क्रियाओं को करती है और न उसका उसे अनुभव ही होता है। चेतना ही सभी क्रियाओं को करती है और वह उनकी अनुभव कर्त्री भी है, कुछ भी उससे भिन्न नहीं। असीम चेतना के अणु में ही कर्तापन और अनुभवकर्ता अंतर्निहित है। संसार का वस्तुतः कभी निर्माण नहीं किया गया है, न ही यह कभी तिरोहित हुआ। इसे सापेक्षिक दृष्टिकोण से अवास्तविक माना जाता है। चरम दृष्टिकोण से ही यह असीम चेतना से बिल्कुल भिन्न नहीं है। संत आंतरिक और बाह्य के संबंध में ही कहते हैं, ये दोनों शब्द ही हैं। इन दोनों शब्दों के समान पदार्थ नहीं होते। इसका प्रयोग अज्ञानियों को शिक्षा देने के लिए किया जाता है। दृष्टा स्वयं अदृश्य रहता है, अपने को देखता है, परंतु दृष्टा कभी चेतना के लिए दृश्य पदार्थ नहीं बनता। दृष्टा मात्र दृश्य है, और जब अप्रकट आत्मा के प्रभावों का क्षय हो जाता है तो दृष्टा पुनः अपना विशुद्ध अस्तित्व प्राप्त कर लेता है। जब बाह्य पदार्थ की कल्पना की जाती है, दृष्टा उत्पन्न हो जाता है। यदि दृष्टा न हो तो कोई विषय भी नहीं होता। बिना पिता के पुत्र कहाँ, कर्ता ही विषय बनता है। कोई विषय बिना दृष्टा के नहीं होता। फिर कर्ता तभी तक करता है जब तक विषय है। जब पुत्र है तो उसे जन्म देने वाला पिता होगा ही। जो हो, दृष्टा विशुद्ध चेतना है, वह पदार्थ की कल्पना कर लेता है, उसका उल्टा नहीं होता। पदार्थ कर्ता को उत्पन्न नहीं कर सकता। इस प्रकार मात्र दृष्टा ही वास्तविक है, पदार्थ भ्रम है। सोना ही वास्तविक है, कंगन तो नाम और रूप भर है। जब तक कंगन की धारणा रहती है तब तक शुद्ध सोने की बात नहीं होती, और जो दिखाई दे रहा है वही दिखाई देता रहता है। परंतु जब सोने को कंगन में रहने वाली चेतना को अपने सोनेपन की अनुभूति होती है तो कर्ता अर्थात दृष्टा पदार्थ अर्थात दृश्य के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है और अपने कर्तापन का भी उसे बोध होने लगता है। एक दूसरे का परावर्तन है, वास्तविक द्वैत है ही नहीं। पदार्थ के कारण ही कर्ता है और पदार्थ कर्ता का परावर्तन है। यदि एक न हो तो द्वैत भी नहीं होगा। फिर जब एक ही है तो फिर एकता की बात का प्रश्न ही नहीं उठता। जब उचित रीति से अनुसंधान और समझ के द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब इस ज्ञान की अभिव्यक्ति शब्दों द्वारा संभव नहीं होती। विभाजन एकता का खंडन नहीं, इस एकता और विविधता के संबंध में होने वाला सोच विचार मात्र दुख पर विजय पाने के लिए होता है। जो इन सब से परे है वह सत्य है, वही परमात्मा है।